इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के जो 7 मेडल आए हैं उनमें से कम 6 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भारत के गांवों और गरीब परिवारों से आते हैं। इन खिलाड़ियों का बचपन सूखी रोटी और चटनी खाते हुए बीता है। फिर भी इनके शरीर में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि ये दुनिया के उन खिलाड़ियों को हरा पाए जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद रही हैं। हमारे देश के ये खिलाड़ी महंगा स्पार्कलिंग वाटर पीकर नहीं बल्कि खून पसीना और आंसुओं के घूंट पीकर चैंपियन बने हैं। इन आंसुओं की कीमत क्या होती है, ये महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जी न्यूज के जरिए पूरे देश को बताने की कोशिश की थी। आप सबसे पहले रानी रामपाल की ये बातें सुनिए और फिर हम ये समझेंगे कि चैंपियन बनने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है या संकल्प की जरूरत होती है। और आप भी ये सोचते होंगे कि हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं, महंगे स्कूलों में इतने बड़े बड़े कोचेज मौजूद हैं और तमाम सुख सुविधाओं के साथ भी हमारे देश में जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके पास तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं और जिनके माँ बाप उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स पिलाते हैं, सप्लीमेंट्स खिलाते हैं, तब भी ये बच्चे ओलंपिक चैंपियन नहीं बन पाते। और वो लोग ओलंपिक चैंपियन बनकर आ रहे हैं जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं, जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ अपना बचपन बिताया है, या ये कह लीजिए कि उनके बचपन में उनके पास शायद दूध पीने के भी पैसे नहीं रहे होंगे और पूरा बचपन सूखी रोटी और चटनी खाकर बिताया होगा। लेकिन यही लोग आगे चलकर चैंपियन बन रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात सुनिए रानी रामपाल की। एक चीज जो पूरी टीम में कॉमन है वो है, सब लड़कियों ने गरीबी देखी है, पैसे का संकट देखा है और सब छोटे शहरों से और छोटे गांवों से आई हैं। इसके पीछे कोई वजह देखते हैं आप? हॉकी प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी फैमिली से आता है, बिकॉज हमारी कंट्री में ऐसा लगता है अगर कोई गरीब है तो सोचता है चल हॉकी खेल लेते हैं क्योंकि शायद कुछ बन जाएंगे हॉकी में ना। तो यही रीज़न है क्योंकि सब, और जैसे टेनिस वगैरह है, बच्चों को कार में छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, बिस्लरी की बोतल उनके हाथ में होती है। इवन हमारे तो हॉकी प्लेयर्स मतलब गंदा पानी कहीं से मिल रहा है वही पी के चल रहे हैं मतलब। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉमन है हॉकी प्लेयर्स में, जो सबके पीछे ये चीज़ें रही हैं कहीं ना मतलब। तो शायद वही एक सबके अंदर ना एक जुनून लेके आता है कि कुछ तो करना है मतलब ना, कि मतलब लाइफ टाइम तो ऐसे नहीं रह सकते। और ये जो बात है ये आपके दिल तक पहुंची होगी, आपको चुभ भी गई होगी। मेडल लाने वाले ये सारे खिलाड़ी छोटे शहरों या गांवों के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ये खिलाड़ी घर का बहुत ही सादा खाना खाते हुए बड़े हुए हैं, जिनके परिवारों के पास शायद इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए कोई महंगे एनर्जी ड्रिंक्स खरीद पाएं या फिर उन्हें सप्लीमेंट्स लाकर दे पाएं। फिर भी इन खिलाड़ियों ने कई मौकों पर अपनी संकल्प की शक्ति के बल पर ही न सिर्फ सप्लीमेंट्स की जरूरत को हराया, बल्कि दूसरे खेलों के जिन खिलाड़ियों को भारत में बहुत स्टारडम हासिल है, उन्हें भी ये बताया कि असली संघर्ष और असली शक्ति, असली ताकत क्या होती है। अब एक उदाहरण देखिए। भारत में किसी भी क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी को टीम में तभी चुना जाता है जब वो योयो टेस्ट पास कर लेता है। योयो टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट होता है जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अब जरूरी है और भारतीय क्रिकेट टीम में भी उन्हीं को लिया जाता है जो योयो टेस्ट पास कर लेते हैं। किसी भी खिलाड़ी का फिटनेस जांचने के लिए यह टेस्ट किया जाता है और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं विराट कोहली, जिन्हें आप सबसे फिट खिलाड़ी आजकल मानते हैं, विराट कोहली का योयो टेस्ट का स्कोर है 19 और ये पूरी भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा है। और जाहिर सी बात है वो पूरी टीम में सबसे ज्यादा फिट हैं भी, सबसे ज्यादा फिट दिखते भी हैं। और आपने उनके फिटनेस के जो वीडियोस हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर देखे होंगे। वो अक्सर अपने जो वीडियोस हैं वो डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर। क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों का औसत योयो टेस्ट का जो स्कोर है वो है 17 के आसपास। तो विराट कोहली का 19 है, वो बहुत ज्यादा फिट हैं और क्रिकेट टीम में बाकी लोगों का जो औसत स्कोर है वो है 17। अब इसी फिटनेस टेस्ट में हमारे हॉकी खिलाड़ियों का स्कोर देखिए। भारत की, यहां पुरुष हॉकी की बात नहीं कर रहे हैं अब हम महिला हॉकी की बात कर रहे हैं। भारत की महिला हॉकी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के मुताबिक टीम में शामिल ज्यादातर लड़कियों का योयो स्कोर 19 से 21 के बीच है, जबकि कुछ खिलाड़ियों का योयो टेस्ट स्कोर
22 भी है। यानी महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का औसत यो स्कोर भारत के सबसे फिट क्रिकेटर्स के स्कोर से ज्यादा है। क्रिकेटर्स को इस टेस्ट में पास होने के लिए 8 मिनट और 30 सेकंड में 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 2 किलोमीटर 8 मिनट और 30 सेकंड में, यानी करीब 26 सेकंड में 100 मीटर। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे छोटी उम्र की खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, और सलीमा टेटे इससे कहीं ज्यादा कम समय में हॉकी की गेंद को मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते हुए ले जा सकती हैं। और वो भी तब जब सलीमा को हॉकी खेलने के लिए जो जूते मिले थे, जूते भी पहली बार वर्ष 2013 में मिले थे। इससे पहले तो उन्होंने जूते तक नहीं देखे थे। इससे पहले कई वर्षों तक उन्होंने बिना जूतों के ही हॉकी खेली थी। तक मैं देख रहा था आपका कि बहुत समय तक आपके पास हॉकी की स्टिक नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मतलब जब पहली बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटर जब मैं खेलने आई थी तब। उससे पहले जूता ही नहीं था? नहीं, ऐसे ही ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते थे। पहला जूता जब आपको मिला कितनी खुशी हुई थी आप? मेडल के बराबर ही खुशी हुई होगी? बहुत ज़्यादा। क्योंकि असुनता लकड़ा जैसे खेलती थी शूज़ पहन के, तो उनको देखते थे तो मतलब हमें भी ऐसा पहनना है तो कब मिलेगा ऐसे सोचते थे। तो मतलब ख़राब भी लगा पर इतना दुखी भी थे क्योंकि घर वाले भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, इसलिए। सलीमा इतने गरीब परिवार से आती हैं कि बचपन में वो हॉकी भी इसीलिए खेलती थी क्योंकि मैच जीतने वाली टीम को इनाम में चिकन मिलता था, अच्छा खाना मिलता था और उनके परिवार के लिए खाने का इंतजाम किसी तरीके से हो जाता था। सोचिए, उन्होंने हॉकी खेलना ही इसलिए शुरू किया कि इसके बदले एक तो उन्हें जूते मिल जाएंगे और हॉकी खेलने की वजह से उन्हें भरपेट खाना खाने को मिलेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया के पिता एक जमाने में सिर्फ 9,000 रुपए प्रति महीना कमाते थे। उनकी जो सैलरी थी पर मंथ 9,000 रुपए थी। सविता पुनिया जब जहां रहती थी, एक संयुक्त परिवार में रहती थी, जॉइंट फैमिली में। उनका परिवार बहुत बड़ा था और उनका पूरा परिवार उनके पिता की सैलरी पर ही निर्भर करता था। लेकिन अपनी बेटी को हॉकी टीम का प्लेयर बनाने के लिए उन्होंने सविता को 18,000 रुपए की गोलकीपिंग किट दिलवाई। यानी उनकी अपनी तनख्वाह थी 9,000 और जो किट दिलानी थी अपनी बेटी को उसकी कीमत थी 18,000। लेकिन आज उसी 18,000 की किट के बदौलत सविता पुनिया हमारे देश की टीम की गोलकीपर बन पाई और इस बार उनके खेल की पूरे देश में बहुत तारीफ हुई। तो वनडे कोच ने बहुत गुस्से में बुलाया पापा को। मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब पहले कोच। तो उन्होंने पापा को बुलाया कि मतलब ये तो एक बच्चे की शीट ही ख़राब कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, जस्ट रो रही है। तो उसके बाद बोला कि हाइट अच्छी है, अगर आप इसे गोलकीपर बना देते हो तो मे बी वनडे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। और उसके बाद में पापा बस उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हमारे पास किट नहीं है, गोलकीपर किट जो कोच ने बोला, क्योंकि 2 किट आती है और ऑलरेडी हमारे पास 2 गोलकीपर हैं, पर किट आपको बाय करनी पड़ेगी। तो पापा ने बिना सोचे समझे उन्होंने, क्योंकि पापा हमारी भी जॉइंट फैमिली थी और पैसे की हमेशा सबके ये बात बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हमारी जैसे कि कैसे हम फैमिली से बिलोंग करते थे। बट मेरे लिए उसी दिन पापा 18,000 का किट था और वो हमारे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में एक महीने की सैलरी आती है, वेट करते हैं कि कब सैलरी आएगी और उससे सारे घर का खर्चा चलेगा, और वो सैलरी भी उससे आधी थी पापा की। तो जब मुझे शाम को ये बात पता चली कि मैंने मम्मी को फिर कॉल किया कि मुझे लेके नहीं गए, तो मम्मी, पापा की सैलरी थी 9,000 और किट था 18,000 हाँ जी, और मैंने मम्मी को फ़ोन किया, पापा आज मुझे लेके नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरे लिए गोलकीपर किट खरीदी, अभी तुझे नया रोल मिलेगा टीम में। तो मैं उस चीज़ के लिए लिटरली रोई थी कि मुझे तो यहाँ से जाना था। फिर उन्होंने बोला कि देख, जो सोच के पापा ने कि इंडिया के लिए खेल सकती है मेरी बेटी, तू उस चीज़ के लिए मेहनत कर। नहीं मिला किट, शायद तू किसी को दे देगी, पैसे रिटर्न कर देगी तो वो खुशी नहीं होगी, बट मे भी अगर तू वनडे इंडिया के लिए खेलेगी तो शायद पापा को वो सब चीज़ वापस मिलेगा। तो ये सूखी रोटी और चटनी खाने वाले खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेलों तक पहुंचकर आ गए। सोचिए, अपनी सैलरी से दुगनी कीमत की किट अपनी बेटी को देने के लिए उनके पिता ने कितना संघर्ष किया होगा, और क्या उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपनी बेटी के डाइट पर खर्चा कर सकें, उन्हें सप्लीमेंट्स खिला सकें, उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स ला कर दे सकें उनके बचपन में। जबकि दूसरी तरफ अब दूसरी तस्वीर देखिए, फ्रांस से जो पानी मंगाकर हमारे देश के कुछ क्रिकेटर्स पीते हैं। हमारे देश के कुछ बड़े क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका पानी भी फ्रांस से आता है, स्पेशल पानी। हर रोज
इस पानी की जो सबसे सस्ती 2 बोतल खरीदने पर भी ये खिलाड़ी इस पर 36,000 रुपए महीना खर्च करते होंगे, एक अनुमान के मुताबिक। जबकि सविता पुनिया की परिवार की जो पूरी कमाई है, इनकम है, वो इसकी 1/4 थी। इसी तरह इसी टीम की एक और खिलाड़ी सुशीला चानू के परिवार के पास राशन खरीदने के भी पैसे नहीं थे और उनके परिवार को दुकानदार से उधार लेना पड़ता था और कई बार तो वो दुकानदार उधार देने से भी मना कर देता था। भारत में एक परिवार महीने भर के खाने पीने पर 1700 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता, जबकि बाजार में बिकने वाला बड़ी बड़ी कंपनियों का 400 ग्राम का प्रोटीन पाउडर 500 से 600 रुपए का आता है। अगर मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर के 2-3 बच्चों को भी ये पाउडर ये सोचकर पिलाने लगें कि इसे पीकर ये बच्चे चैंपियन बन जाएंगे, तो सिर्फ इस प्रोटीन पाउडर पर ही एक परिवार को 3,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। फिर भी चैंपियन बन जाने की कोई गारंटी नहीं। जबकि सुशीला चानू जैसे खिलाड़ियों के परिवार उधार में राशन लाकर भी अपने बच्चों को चैंपियन बना देते हैं। उनकी कहानी भी आज आपको सुननी चाहिए। मैं मणिपुर से हूँ और मेरा पापा ड्राइवर है और मम्मी हाउसवाइफ है। हमारे मतलब फैमिली में भी उतना मतलब रिस्क नहीं था, मतलब थोड़ा गरीबी है और मेरे भाई बहन और मेरे सिस्टर और है। और स्टार्टिंग में हमारा मतलब उतना पैसा नहीं था कि हमारे घर पहले दुकान से भी सामान खरीदने के लिए जाते, तो उतना पैसा नहीं था। तो दुकानदार ने भी मतलब खाने का जो भी राशन लेने जाते हैं वो देता भी नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था उतना। तो जिस परिवार के पास राशन खरीदने का भी पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ से एनर्जी ड्रिंक्स पिलाएंगे, कहाँ से प्रोटीन पाउडर लाएंगे, कहाँ से सप्लीमेंट लाएंगे। तो इसका मतलब ये कि उनके बच्चे कभी चैंपियन बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो परिवार ये सब कर रहे हैं, उनके बच्चे भी चैंपियन नहीं बन पा रहे। भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो स्टारडम हासिल है, वो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हासिल नहीं है। इसलिए भारत में विज्ञापन के बाजार पर भी क्रिकेटर्स का ही सबसे बड़ा कब्जा है। क्रिकेटर्स के बारे में दावा किया जाता है कि इनमें से कोई सिर्फ ब्राउन राइस खाता है, तो कोई महंगे विदेशी फल खाता है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स पीता है, तो कोई पानी भी विदेशों से मंगाकर पीता है। और ये पानी भी है जो ये इतना महंगा होता है जिसकी कीमत 600 से 36,000 रुपये प्रति लीटर के बीच होती है। अंग्रेजी में जो इस तरह के पानी होते हैं उन्हें स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं। इसमें और साधारण पानी में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि स्पार्कलिंग वाटर में बुलबुले उठते हैं और साधारण पानी में बुलबुले नहीं उठते हैं। दूसरी तरफ गरीब परिवारों से आने वाले वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पीने के लिए साधारण पानी भी अगर मिल जाए, साफ सुथरा पानी भी मिल जाए, तो वो इसे असाधारण उपलब्धि मानते हैं। और जैसा कि हमारी एक हॉकी खिलाड़ी कह रही थी कि वो तो गंदा पानी पीकर भी खेलती रही। इसीलिए आप इन चैंपियन खिलाड़ियों में से शायद ही किसी को टीवी पर बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन करते हुए कभी देख पाएंगे। भारत में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब 6,000 करोड़ रुपए की है। इनमें खिलाड़ियों को मिलने वाली स्पॉन्सरशिप, खिलाड़ियों के साथ होने वाली कमर्शियल डील्स और स्पोर्ट्स के नाम पर अखबारों और टीवी पर दिखने वाले विज्ञापन शामिल हैं। लेकिन इस बाजार के 87% हिस्से पर सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों का कब्जा है। वर्ष 2020 में अलग अलग कंपनियों ने खिलाड़ियों के साथ विज्ञापनों की 377 डील्स की थी और इनमें से 275 डील्स सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ थी। लेकिन आज एक अच्छी बात हम आपको बताना चाहते हैं। अभी तक सारे खिलाड़ियों में विज्ञापन के मामले में जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी वो विराट कोहली की मानी जाती थी। और अब विराट कोहली के बाद जो दूसरा नंबर पर जो नया खिलाड़ी आया है वो है नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा की विज्ञापनों के मामले में जो वैल्यू आंकी गई है वो विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर है। और हम तो ये कहेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब नीरज चोपड़ा टॉप पर पहुंच जाएंगे। एनर्जी ड्रिंक, मल्टी विटामिन गोलियां, हर्बल कैप्सूल्स, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ड्रिंक्स जिन्हें एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से पर आप जानते हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स होते हैं। ये सब सुनने में बहुत फैंसी लगते हैं। इन्हें बेचने के लिए कंपनियां हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इनका विज्ञापन अक्सर क्रिकेट के खिलाड़ी या फिर फिल्मों में काम करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या एक्टर्स करते हैं और लोगों को कहते हैं कि अगर मेरे जैसा बनना है तो ये सब खाइए। एक्टर्स कहते हैं अगर मेरे जैसा दिखना है तो ये सब खाइए और ये सब पीजिए। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं अगर हमारे जैसा बनना है तो फिर ये प्रोडक्ट्स खरीदिए। इसलिए लोग बड़े शौक से टीवी पर इन विज्ञापनों को देखते देखते इन सबको खरीदते हैं। लेकिन नतीजे देखकर इन सप्लीमेंट्स पर कई बार
बड़ा शक होता है, इन एनर्जी ड्रिंक्स पर कई बार बड़ा शक होता है, क्योंकि जब आप विज्ञापन देखते हैं तो उनमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी आकर कहते हैं कि मेरी जो ताकत है उसके पीछे जो राज है, मेरी ताकत का राज वो ये ड्रिंक्स है। भारत के शहरों में रहने वाले 37% लोग कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट जरूर लेते हैं, जबकि 2015 की एसोचैम की एक रिपोर्ट में, उनके एक सर्वे में, भारत में बिकने वाले ज्यादातर फूड सप्लीमेंट्स नकली पाए गए थे या इनके प्रचार में किए गए दावे झूठे पाए गए थे। अब आप खुद सोचिए कि दूध में पाउडर मिलाकर पीने के बाद या मल्टीविटामिन की गोलियां खाने के बाद आपको क्या वाकई अचानक से चैंपियन जैसा एहसास होता है? क्या सच में रातों रात आपके बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है? क्या देखते ही देखते आप 8-9 घंटे की बजाय 15 से 16 घंटे बिना थके काम करने लगते हैं? ऐसा नहीं होता, बल्कि ज्यादातर सप्लीमेंट्स खाने से देर सवेर आपका स्वास्थ्य बिगड़ ही सकता है और कुछ मामलों में तो मौत भी हो सकती है। हमारे देश के लोग हर साल फूड सप्लीमेंट्स पर 30,000 करोड़ रुपए और इम्यूनिटी बूस्टर्स पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जबकि दूध, घी और इस तरह की चीजें खाकर, दाल, रोटी, सब्जी और चटनी खाकर भी गरीब परिवारों से आए ये खिलाड़ी स्वस्थ रहते हैं और देश के लिए मेडल भी जीतते हैं। इस पर आप हमारी ये रिपोर्ट आज देखिए और आपको समझ में आएगा कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ जबरदस्त डाइट की नहीं, बल्कि जबरदस्त जज्बे की भी जरूरत होती है। आज हम आपको बताएंगे कि एक देसी थाली, वो भी चैंपियन वाली, कैसी होती है। यह है ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहलवान दीपक पुनिया, जो बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद प्रोटीन शोटीन के चक्कर में नहीं पड़ते। दूध के पतीले को सीधा मुंह लगाकर दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों के सामने ताल ठोकते हैं। मैंने तो आज तक मतलब ये सब कुछ मतलब आज तक कुछ नहीं लिया है। दूध में भी मतलब कुछ मिला है तो ये शेक वगैरह तो पिया है अपना, वो भी मतलब देसी सौदा होता है, वो देसी चीज़ ही खाई है, ये अदल बदल चीज़ नहीं खाई मैम। हरियाणा में ज़्यादातर दूध दही का खाना यही है मैडम जी, और सभी मतलब यही है कि अपने परिवार में ज़्यादा मतलब अच्छा खाना होता है, शुद्ध देसी खाना होता है, ताज़ा खाना होता है, तो उसमें मतलब बहुत ही अच्छा खाना होता है, तो उससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया भी डिजाइनर डाइट नहीं बल्कि देसी खान पान पर यकीन रखते हैं। दहिया को दही पसंद है तो दूध और मक्खन भी उन्हें फौलादी ताकत देता है। सुबह सुबह मेरे पिताजी आते थे दूध लेके, दूध दही मक्खन लेके आते थे, तो मतलब वही चलता था, क्योंकि मैं नहीं, सब ये रेसलर हैं जो सारे, तो वही इनकी एक सबकी डाइट है कि सुबह सुबह दूध आ जाता है, तो उसके बाद दही है, मक्खन है, तो मतलब बढ़िया रोटी सब्जी, मतलब कभी कभी मतलब खीर में मीठा, मतलब कुछ भी जो ये आप देसी खाना कहते हैं जिसको, तो वही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले भी मानते हैं कि देसी खाना इन खिलाड़ियों की असली ताकत है। मेहनत करने से दूध, घी, मक्खन सब कुछ पच जाता है और सप्लीमेंट वाली थ्योरी इन खिलाड़ियों की शक्ति के आगे चित हो जाती है। पनीर हो गया, हाई प्रोटीन डाइट, दाल हो गए, दाल तो इनका मतलब ये समझ लीजिए कि रेगुलर खाना ही खाना है, और नॉर्मल वेजिटेबल्स हो गए जिसमें कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें आयरन एंड अदर सप्लीमेंट्स मिलते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे रवि हो गया या और भी रेसलर हो गए, अगर हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम फिगर आउट करते हैं कि उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, और उसके हिसाब से एक हमारी डाइटिशियंस हैं वो इनका डाइट डिसाइड करती हैं और उसके हिसाब से इनका डाइट प्लान होता है। आपको लगता होगा कि इन चैंपियन खिलाड़ियों का डाइट चार्ट विदेश से बनकर आता होगा, जिसमें एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और ना जाने कितने फैंसी नामों वाली फल और सब्जियां शामिल होती होंगी।
लेकिन सच ये है कि ये खिलाड़ी मुरब्बे की ताकत और रोटी सब्जी दही के दम पर ही विदेशी खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। कोई जरूरी नहीं है जी, आप रूटीन से देसी डाइट रखें ना, रूटीन करके जी, कोई देसी कोई सप्लीमेंट जरूरी नहीं है जी, जो आप रूटीन करके रखें जी वो अच्छी है जी। देसी डाइट अच्छी है, जब बंदा पहलवान ज़्यादा टाइम लंबी पहलवानी कर सकता है ये देसी डाइट से, और सप्लीमेंट से मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा लंबा टाइम बंदा पहलवानी कर सकता है जी। जो खिलाड़ी रिंग और मैदान में लठ गाड़ देते हैं और जाड़ा पाड़ देते हैं, उन्हें तैयार करने वाले गुरु भी मानते हैं कि जो ताकत माँ के हाथ से बने खाने में होती है वो हाई फाई डाइटरी सप्लीमेंट्स में नहीं होती। गैस पर नहीं, चूल्हे पर सिकी रोटियां और खेतों से तोड़कर लाई गई सब्जियां इन खिलाड़ियों को जमीन से जोड़ कर रखती है, और ये खिलाड़ी मुकाबले में सामने वाले खिलाड़ी को जमीन से उठने भी नहीं देते। अंदर से फीलिंग है, अगर आप क्या खा रहे हैं वो खाना आपको लगना चाहिए, तो ये कोशिश करते हैं कि जो सब्जी है या जो मक्खन भी है, अब जैसे ये मक्खन नहीं खाता था, वो सूखा मक्खन नहीं खाया जाता था, तो इसके पिताजी को मैं कहता था कि आप इसको उसमें बूरा मिला के खांड मिला के लगा के उसको खिलाओ, तो वो ये तरीका अपनाते हैं। और जब बच्चे के पेट में वो चीज़ें जाएगा और वो मेहनत करेगा, और तो वो अब जहाँ तक बाहर के जो प्रोटीन की है या दूसरे जो सेलिब्रिटी हैं वो मिलने से वो बाहर की दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ दूध नहीं मिलता, हमें मक्खन नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, बादाम नहीं मिलते, तो वहाँ तो वो सब चीज़ें पैक में आती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि सप्लीमेंट की दौड़ में आप चाहे जितना दौड़ लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बाजार है जो अपने ग्राहकों से हैरत अंगेज दावे करता है और उन्हें लुभाता है, जबकि शुद्ध भारतीय भोजन किसी भी सप्लीमेंट के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक होता है। और अगर इस भोजन से तैयार आपकी थाली संतुलित है तो फिर आपका स्वास्थ्य कभी असंतुलित नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल्स आप पर बॉडी वेट जो है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेते हो, सो पर बॉडी वेट आप 2 ग्राम से कभी एक्सीड नहीं करो। एंड प्रोटीन अगर आप रिक्वायरमेंट है तभी आप उसको इनटेक करें, अदरवाइज आप अपनी नेचुरल डाइट से भी प्रोटीन को कवर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जिससे हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ लाइक टोफू है, योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट हो गया, देन यू हैव चीज़, पनीर, मिल्क इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट्स, देन वी हैव लेंटिल्स, पल्सेस, सोया बीन्स इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, आपको सिर्फ घर का बना शुद्ध भोजन करना चाहिए। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड को देखकर अपना मुंह फेर लें, कभी कभार जुबान की भी सुन लेनी चाहिए, लेकिन अपने शरीर में सप्लीमेंट की सप्लाई पर ब्रेक लगाइए, क्योंकि ये आपका शरीर है, किसी केमिस्ट की दुकान नहीं। पूजा मक्कड़ और महिमा कटारिया के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले आपको मीराबाई चानू की थाली भी दिखा देते हैं। आप देखिए, मीराबाई चानू जो ओलंपिक में मेडल जीत कर आई हैं, उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। जब वो अपने घर पहुंची तो वो खाना खा रही हैं, और उनके इस खाने को आप देखिए, बिल्कुल घर का सादा भोजन है। और ये भोजन करते करते, इस घर में रहते रहते मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक तक गई और ओलंपिक का मेडल भी जीतकर अपने घर में लेकर आई हैं। घर के बने खाने को छोड़कर डाइट सप्लीमेंट्स के पीछे दौड़ने का ये क्रेज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जबकि अलग अलग जो रिसर्च आई हैं वो ये दावा करती हैं कि ये सप्लीमेंट्स आपको कई बार फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इनमें वो नकली सप्लीमेंट्स और दवाइयां भी हैं जिनका पूरी दुनिया में 2.25 लाख करोड़ रुपए का बाजार है। इनमें से कई सप्लीमेंट्स आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे 1930 और 40 के दशक में सिगरेट बनाने वाली कंपनियां डॉक्टरों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया करती थी और यह दावा करती थी कि उनके सिगरेट को डॉक्टर्स का अप्रूवल मिला हुआ है। कंपनियां यह भी दावा करती थी कि सिगरेट पीने वाले सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन असल में सिगरेट से क्या नुकसान होते हैं यह हमें आपको बताने की आज जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि अब सिगरेट की जगह सप्लीमेंट्स ने ले ली है और शायद एक ना एक दिन कुछ सप्लीमेंट्स पर भी ये वैधानिक चेतावनी लिखनी पड़ेगी कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे हैं जिनके विज्ञापनों में डॉक्टर ही आते हैं। विज्ञापन में डॉक्टर आता है और कहता है कि आप अपने बच्चों को ये एनर्जी ड्रिंक पिलाइए। वो कहता है आप
अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप ये सप्लीमेंट लीजिए, तो आप एक फिल्म स्टार की तरह दिखने लगेंगे, एक खिलाड़ी की तरह आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो इन सब से हम आपको ये नहीं कह रहे कि सारे सप्लीमेंट्स ख़राब होते हैं, नकली होते हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदें, जब भी कोई एनर्जी ड्रिंक खरीदें, उसके बारे में पूरा रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि आपको ये एनर्जी ड्रिंक या आपके बच्चे को इस एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है भी या नहीं। क्या ये एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आपके बच्चे का दिमाग ज़्यादा तेज़ हो जाएगा? क्या उसके जो मार्क्स आते हैं स्कूल में वो पहले के मुकाबले बेहतर आने लगेंगे? क्या एक और सप्लीमेंट खाने के बाद आप जब दफ्तर में थका थका सा महसूस करते हैं तो क्या आपके अंदर अचानक से शक्ति का संचार हो जाएगा? क्योंकि विज्ञापन तो यही कहते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें बाजार में तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आज ये पूरी खबर दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पर जहां किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, डाइट की कोई कमी नहीं है, महंगे महंगे जूतों की किट की कोई कमी नहीं है, अगर इसी से मेडल आने होते तो शायद हमारे बड़े बड़े शहरों के खिलाड़ी ये मेडल ले आते। लेकिन हो रहा है उल्टा। आज भी हमारे देश में जो मेडल लेकर आ रहे हैं लोग, अगर आप पीवी सिंधु को छोड़ दें तो वो सारे जो खिलाड़ी हैं वो गांवों से आ रहे हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जिनके पास पैसे की हमेशा बहुत कमी रही है। मुश्किल से 3 टाइम का खाना भी वो अपने बच्चों को देना अफोर्ड नहीं कर सकते, और सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज बड़ी सीख ये है कि सप्लीमेंट नहीं, अपने बच्चे के अंदर संकल्प डालिए। खिलाड़ियों को सप्लीमेंट नहीं, संकल्प की आवश्यकता होगी, और जब आपके अंदर संकल्प आ जाएगा और आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे तब आपको सप्लीमेंट भी मिलेगा, आपको एनर्जी ड्रिंक्स भी मिलेंगे, सुख सुविधाएं भी मिलेंगे, अच्छा किट भी मिलेगा, अच्छे जूते भी मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जितने खिलाड़ी आज मेडल लेकर आए हैं वो सब कुछ खाते पीते नहीं हैं, उनके पास अब सुख सुविधाएं नहीं हैं, अब उनके पास सब कुछ है। उनके पास बेहतरीन कोच है, ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं हैं, वो जो चाहे खा सकते हैं। लेकिन बचपन जो इन्होंने गुजारा है वो बचपन सूखी रोटी और चटनी के साथ ही गुजारा है, और इसी में हमारे देश के तमाम माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, और वो लोग जो अपने आप को आगे चलकर खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.